राधे राधे एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हूँ आपसे। आपको पता है कि आपकी कल काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, तो सबसे पहले बहुत खुशी की बात है क्योंकि बहुत टाइम से सब लोग इसका वेट कर रहे थे। तो कल काउंसलिंग के नोटिस में पीजीआई ने सब कुछ जारी कर दिया है कि कितने कितने मतलब किस डेट को क्या प्रोसीजर आपका रहने वाला है। कब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कब आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी और कब आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है। तो ये सब कुछ ठीक है। इसके साथ ही पीजीआई ने और भी कुछ चीज़ें हैं जो नोटिस में जारी की हैं, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है आपकी बार गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस का, हर एक कोर्सेज का। मीन्स बीएससी नर्सिंग में क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहने वाला है, और पैरामेडिकल में क्या रहने वाला है, फिजियोथेरेपी के अंदर क्या रहने वाला है। और उसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे अभी आपको 24 को आपकी लिस्ट आ जाएगी, देन 26 को आप अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हो 26 तक, एंड देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 को आपकी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेके जाने हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो होती है जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुई है उस कॉलेज में। ठीक है, काउंसलिंग होगी पीजीआई में। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो होती है आपकी वहीं पे जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुई है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो पीजीआई ने जारी किए हैं वो जान लो एक बार, ताकि तुम्हें कुछ भी दिक्कत ना आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस सबका पीडीएफ भी दिखा दूंगी साथ साथ। सबसे पहले पीजीआई ने ये चीज़ जारी की है, लिखा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल है अब उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया था अब वही रहेगा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद जो जारी किया गया आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको नीडेड रहने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 3 आपके पास रिसेंट फ़ोटोज़ होनी चाहिए जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जानी है। नेक्स्ट वन इज़ आपका एडमिट कार्ड, और उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको 12th होने के बाद मिलता है स्कूल की तरफ से। एंड देन अगर आपने बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी है तो आप वो भी जमा करवा देना। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका वो 1 अप्रैल 2024 के बाद अपडेटेड होना चाहिए, और अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ आपका इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, और आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था उसका प्रिंट फॉर्म आपके पास होनी चाहिए। देन सीईटी रिज़ल्ट कार्ड मीन्स स्कोर कार्ड, जिसके मेरे पास कल से कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे कि दी स्कोर कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, ये स्कोर कार्ड क्या है। देखो, जब पीजीआई ने आपका रिज़ल्ट जारी किया था, ठीक है, तो उस दिन उन्होंने पीडीएफ पूरा डाला था जो हर एक स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स है, कितने कितने परसेंटाइल है, क्या उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसमें सब कुछ मेंशन था। ठीक है, मैं कंप्लीट लिस्ट की बात कर रही हूँ। तो लिस्ट में से जिस पेज पे आपका नाम है, आपका रोल नंबर है, उस पेज का आपको प्रिंट निकलवाना है, एंड देन आपका जो नाम है उसको हाईलाइट कर देना। ठीक है, या हाईलाइट नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि सीईटी रिज़ल्ट में आपके इतने इतने मार्क्स थे, इतनी परसेंटाइल थी। ठीक है, तो हमसे तो वही लिया था, तो अपना वो तैयार कर लेना सीईटी जो आपका स्कोर कार्ड था। ठीक है, वही है जो पेज है जिस पे आपका रिज़ल्ट मेंशन है, वो पेज प्रिंट करवा लेना। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको चाहिए कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ। अभी मैं जितने भी नाम बोलने वाली हूँ उनमें से कोई भी आप आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में एक ज़रूर लेके जाना। आधार कार्ड, पैन कार्ड ले सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास हो, देन अगर ये नहीं है तो पासपोर्ट, और या फिर वोटर आईडी। इनमें से कुछ ना कुछ आपके पास एज अ आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके जो आप तैयार कर लेना। और उसके बाद अगर मैं एक डाउट है जो मेरे पास आया था कल नहीं, अभी रिसेंटली आया है,
ठीक है, अभी देखा था मैंने, तो उस डाउट को पहले मैं एक सॉल्व करना चाहती हूँ, देन हम जानेंगे कि अब की बार क्या क्या फ़ीस रहने वाली है आपकी जो पीजीआई ने जारी की है। ठीक है, तो पहले डाउट देख लेते हैं एक बार वो। तो देखते हैं, पूछा गया है कि अगर हमें फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज भरे हैं और वो कॉलेज हमें नहीं चाहिए, तो क्या हम बाद में कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर हमें नेक्स्ट राउंड में दोबारा पार्टिसिपेट करना होगा। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे तुमने फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस फिल किए, अपनी चॉइस फिल की, देन अब नेक्स्ट अगर तुम चाहते हो लाइक तुम्हें अपनी व्हील के अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, या जो कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है वो तुम्हें नहीं चाहिए, तो तुम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, एंड सेकेंड राउंड के अंदर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होती है, लाइक जैसे अभी आप फिल कर रहे हो ना अपनी चॉइस, तो उसी तरह से सेकेंड राउंड में करना होगा। सब कुछ फ्रेश होगा आपके पास, आप अपना सब कुछ सबमिट फिल करोगे, लाइक अपना पासवर्ड और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, देन आपकी चॉइस आपको दोबारा से फिल करनी है। कोई जैसे ज़रूरी नहीं होता कि जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी वही आपको सेकेंड राउंड में करनी है, नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो सेकेंड राउंड में। ठीक है, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस होती है। क्लियर है इतना? तो सेकेंड राउंड में सब कुछ तुम अपने फ्रेश शुरू करोगे। ठीक है, और सेकेंड राउंड कब शुरू होगा, तो सेकेंड राउंड ना जल्दी शुरू हो जाता है, लाइक 10-15 दिन मुश्किल से सेकेंड राउंड हो जाएगा शुरू। और अगर तुम्हें अपडेटेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लाइक मुझसे पहले भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि दी जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी तो हमें चैनल पे पता चल जाएगा क्या, तो मैंने तभी ये चीज़ अपडेट कर दिया था आपको जैसे काउंसलिंग शुरू हुई थी। और अभी भी देखो, पिछली बार ना बहुत कम मार्क्स पे सफ़ीदो कॉलेज मिला था, लाइक 76 के अराउंड थे मार्क्स। ठीक है, तो लास्ट राउंड में बिल्कुल उस इतने मार्क्स पे भी सफ़ीदो कॉलेज अलॉट हुआ था। और वो क्यों हुआ था, क्योंकि आधे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं था कि अब भी काउंसलिंग कुछ बाकी है। ठीक है, तो काउंसलिंग के टाइम पे अवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कनेक्टेड रहना, जब तक तुम्हारा पूरा यूँ ना हो जाए ना, एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक अवेयर रहना इस चीज़ के लिए। ठीक है, और जैसे ही जो भी काउंसलिंग शुरू होगी मैं तुम्हें तब भी अपडेट कर दूँगी। ठीक है, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखना। ठीक है, और कनेक्टेड रहना अगर तुम लास्ट तक चाहते हो अपना एडमिशन। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट इज़ फ़ीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। जो फ़ीस पीजीआई ने अब की बार जारी की है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जितने भी 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, फर्स्ट वन इज़ PGIMS रोहतक, सेकंड वन इज़ कॉलेज ऑफ DRU जो है हमारा दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कुटेल करनाल के अंदर, ये सेकंड है, और थर्ड है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफ़ीदो। ठीक है, तो इन तीनों कॉलेजेस की फ़ीस जो आपकी वो 20,000 रहने वाली है, ट्यूशन फ़ीस। लाइक फ़ीस 20,000 दे रखे हैं इन्होंने, बट 4,000 और होते हैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के और अदर चार्जेस इंक्लूड करके, तो 24,000 पड़ते हैं आपको कुछ। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो ये रहता है आपका 60,000। ठीक है, ये 60,000 आपको ऑनलाइन पे करने होते हैं। लाइक जैसे आपकी अभी लिस्ट जारी होगी तो आपके पास ईमेल आ जाएगा कि ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है अपनी। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा, उस चीज़ को लेके मत घबराओ। ठीक है, ऑनलाइन ही होगी पेमेंट। और प्राइवेट कॉलेजेस के केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो ये 60,000 तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देने होते हैं, सब कुछ आ जाएगा कहाँ क्या पे करना है आपको। उसके सिवाय लाइक ये चीज़ सबको पता है कि प्राइवेट की फ़ीस 1 लाख के अप्रोक्स होती है, तो 60,000 होते हैं जो आप यहाँ पे दोगे, उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद वो लेते हैं। ठीक है, लाइक कुछ दिनों बाद बाकी के चार्जेस जितने लेने होते हैं।
ठीक है। तो ऐसे रहता है प्राइवेट कॉलेजेस का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें आपकी फ़ीस 20,000 ही है, लेकिन इसमें भी 24,000 पड़ जाती है। फिजियोथेरेपी एंड बीएससी नर्सिंग दोनों की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपका फ़ीस स्ट्रक्चर वही 60,000 है, तो 4,000 कुछ पड़ जाते हैं लाइक, ठीक है। इससे ज़्यादा ही पड़ेंगे 70 के अप्रोक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल कोर्सेज़ की, तो पैरामेडिकल कोर्सेज़ में इन्होंने 9,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस की और 12,000 प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर दी है, ठीक है। तो ये थे आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कल पीजीआई ने जारी की है। और कुछ भी अपडेट अगर पीजीआई की तरफ से आता है, लाइक जैसे ही वो लिस्ट जारी होगी, अभी जो आपकी रिज़ल्ट आने वाला है, लाइक आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी जस्ट अब जैसे ही जारी होगा तो आपको चैनल पे बता दिया जाएगा, और क्या क्या प्रोसेस आगे करनी है। और उसके बाद क्या मेडिकल में क्या होता है, लाइक मुझसे पूछ रहे थे स्टूडेंट्स कि दी फीस सबमिट करने के बाद क्यों कॉलेज में रिपोर्ट करना है, कॉलेज रिपोर्ट में क्या करना होता है, तो वहाँ पे मेडिकल होता है आपका, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है वो भी मैं बता दूँगी आपको। और इससे रिलेटेड पीजीआई कुछ भी नोटिस जारी करता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लाइक कब कौन सी काउंसलिंग शुरू होगी, सब कुछ से जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखना। और किसी भी तरह की कुछ भी क्वेरी अगर आपके माइंड में है तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की वीडियो के थ्रू, लाइक नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को सॉल्व करने की, या फिर रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो जो पॉसिबल होगा वो बिल्कुल करूँगी मैं। और किसी भी तरह की कुछ भी क्वेरी हो पूछ लेना। तो आई होप मैंने जितना बताया आपको वो बिल्कुल क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।